नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्यार के खातिर। तृतीय। आदित्य और प्रियंका की पहली मुलाकात एक प्रतियोगिता में हुई थी। दोनों अलग अलग कॉलेजों से प्रतिद्वंदियों की तरह एक दूसरे को हराने और स्वयं उस प्रतियोगिता को जीतने आए थे। उन्हें क्या पता था आगे चलकर किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। कॉलेज समाप्ति के बाद आदित्य किसी कंपनी में काम करने लगा। इत्तेफाक से 10 दिन पहले प्रियंका ने भी उसी कंपनी में काम करना आरंभ किया था। उनकी दूसरी मुलाकात ऑफिस की कैंटीन में होती है। एक दूसरे को देखते ही दोनों में नोक-झोंक शुरू हो जाती है। एक दिन उनकी तकरार इतनी बढ़ जाती है कि कंपनी का मैनेजर उन दोनों को खूब फटकार लगाकर उन्हें याद दिलाता है उन्होंने कंपनी के साथ 5 महीने का समझौता किया है और वे चाहकर भी इससे पहले कंपनी नहीं छोड़ सकते। अब मजबूरी में दोनों को एक दूसरे का सहकर्मी बनना पड़ा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों ने घर वालों की सहमति से शादी करने का फैसला लिया। घर जाकर दोनों ने अपने अपने माता पिता से शादी की बात की, जिस पर प्रियंका के पिता ने उन्हें घर पर मिलने के लिए बुलाया। प्रियंका आदित्य को बताती है, पिताजी ने तुम्हें सपरिवार हमारी शादी की बात करने के लिए बुलाया है। आदित्य अपने पिताजी के साथ प्रियंका के घर पर जाता है, जो देखने में बहुत बड़ा था। उन्हें आते देख प्रियंका बहुत खुश होती है और उनका स्वागत करती है। लेकिन जब प्रियंका के पिता आदित्य और उसके पिता के कपड़ों को देखते हैं, तो मन ही मन इस रिश्ते को इनकार करने की ठान लेते हैं। प्रियंका के पिता के हाव भाव देख आदित्य के पिता स्वयं रिश्ते की बात करते हैं। तब प्रियंका के पिता ने कहा, प्रियंका ने बताया, तुम उसके साथ कंपनी में कार्य करते हो, यह बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है वहाँ। आदित्य ने कहा, मेरा वेतन 30,000 है। ये सुनते ही प्रियंका के पिता ने आदित्य से गुरूर भरे स्वरों में कहा, बस 30,000? अरे 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है। प्रियंका के पिता पहले ही इस रिश्ते को इनकार कर चुके थे। अब उन्होंने केवल आदित्य में कमी निकालकर इस रिश्ते को इनकार किया है। तभी आदित्य प्रियंका के पिता के आगे हाथ जोड़कर कहता है, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। कृपया आप इस रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को जरा भी दुखी नहीं रखूंगा। लेकिन प्रियंका के पिता ने आदित्य की एक न सुनी और उसे घर से जाने को कहा। इतना सब होते देख प्रियंका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आदित्य भी निराश होकर वहां से चला जाता है। प्रियंका के पिता उसकी शादी किसी बड़े घर में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तत्काल उसकी नौकरी छुड़वा दी और एक बड़े घर के लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी। एक दिन प्रियंका से मिलने उसके ऑफिस की एक महिला सहकर्मी आती है। प्रियंका के कहने पर फोन पर वे आदित्य से बात करवाती है। प्रियंका आदित्य को अपना सारा दुख बताती है। पिताजी ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और से तय कर दी है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम जल्दी यहाँ आओ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तब आदित्य कहता है, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलने और एक होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो हम अपने माता पिता की आदर्श संतान नहीं बन पाएंगे। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं। ये बात कहते ही आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए प्रियंका को गलत कदम उठाने से बचा लिया। प्रियंका ने रोते हुए कहा, आदित्य, मैं तुम्हारे कहने पर अपने परिवार की बात मानकर ये शादी जरूर करूंगी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, शादी सिर्फ मेरे तन की होगी, मेरा मन केवल तुम्हारे पास रहेगा। इतना कहते ही प्रियंका रोते हुए फोन काट देती है। उधर आदित्य भी बहुत रोने लगा। कुछ सप्ताह के बाद प्रियंका की शादी का दिन आया। वरमाला के लिए घर वाले प्रियंका को बुलाते हैं। प्रियंका जब दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पास में खड़ी ऑफिस की सहकर्मी तुरंत एम्बुलेंस और आदित्य को फोन करके बुलाती है।
प्रियंका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। आदित्य भी अपने परिवार सहित हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आदित्य और उसके पिता को देख प्रियंका के पिता को बहुत क्रोध आता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वहां पर दूल्हे और उसके परिवार वाले भी मौजूद थे। कुछ समय प्रतीक्षा के उपरांत डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर बोलते हैं, अब आपकी बेटी ठीक है, लेकिन उसके पैर की हड्डी टूटने की वजह से अब उसके पैर में अपंगता आ गई है, जिससे उसे चलने फिरने में परेशानी आएगी, बाकी सब ठीक है। दूल्हे का पिता तुरंत बोलता है, अब मैं अपने बेटे के साथ आपकी अपंग बेटी की शादी तभी करवाऊंगा जब आप मेरे बेटे को 20 लाख देंगे। प्रियंका के पिता हाथ जोड़कर बोलते हैं, समधी जी कृपया आप इस शादी को मना मत करें, सब तैयारियां हो चुकी हैं, अब आप कैसे इस शादी को मना कर सकते हैं। दूल्हे का पिता बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता, अगर आपको अपनी अपंग बेटी की शादी मेरे होनहार बेटे से करवानी है तो 20 लाख का इंतजाम करें। इतना कहते ही वो अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। प्रियंका के पिता हॉस्पिटल में माथा पकड़कर रोने लगते हैं। उनको अब वो सारी बातें याद आने लगती है जब उन्होंने आदित्य में खामियां निकालकर इस शादी से इनकार कर दिया था, जैसे आज लड़के वालों ने प्रियंका में खामियां निकालकर शादी से इनकार कर दिया है। इतने में नर्स प्रियंका को व्हीलचेयर पर लेकर आती है। प्रियंका अपने पिता को यूं मायूस और रोता देख खुद भी रोने लगती है। पिता ने प्रियंका को सब बताया कि अभी अभी तेरे ससुर ये रिश्ता तोड़कर चले गए हैं। प्रियंका अपने पिता से कहती हैं, जो रिश्ता प्यार की जगह पैसों की नींव पर बना हो, वो रिश्ता वैसे भी ज्यादा देर नहीं टिकता। और रही बात दूल्हे और बारात की, तो वो आपके बिल्कुल सामने खड़ी है। प्रियंका आदित्य के पास जाकर बोलती है, आदित्य क्या तुम मुझसे इस अपंगता में भी उतना ही प्यार करोगे? आदित्य बोला, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारे शरीर से। तुम आज भी मेरे लिए वैसे ही हो जैसा मैंने तुम्हें चाहा था। इतना सुनते ही प्रियंका अति प्रसन्न होकर आदित्य के गले लग जाती है। उसे यूं खड़े देख सबके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कोई उससे पूछता, प्रियंका स्वयं बोल पड़ी, मैंने यह नाटक पिताजी को सही गलत का भेद बताने के लिए किया है। जो इंसान मुझे तन से नहीं मुझे मन से प्यार करता है, उसके साथ मैं कितनी खुश रहूंगी। पिताजी अब फैसला आपके हाथों में है। आपको अपनी बराबरी वाला रिश्ता चाहिए या फिर आपकी इज्जत करने वाला और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला दामाद चाहिए। प्रियंका और आदित्य की सहकर्मी भी बोलती है, मैं भी आप सब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि यह सुझाव मैंने ही प्रियंका को दिया था और मैंने ही डॉक्टर साहब को यह झूठ मूठ का नाटक करने को कहा था। प्रियंका के पिता अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। वे हाथ जोड़कर आदित्य और उसके पिता से माफी मांगते हुए कहते हैं, मैंने आप सबका बहुत अपमान किया है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आदित्य के पिता बोले, अरे छोड़िए पुरानी बातों को, अब हमें प्रियंका और आदित्य की शादी बहुत धूमधाम से करवानी है। आदित्य और प्रियंका की शादी उसी मंडप में माता पिता की सहमति के साथ संपन्न होती है। दोस्तों, अगर दो प्यार करने वाले चाहे तो अपनी हद में रहकर अपने माता पिता की गरिमा को बरकरार रखते हुए भी अपने प्यार को पा सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।